क्या आप जानते हैं कि जब कोई मर जाता है और मलिकुल मौत उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं तो उस वक्त ये तमाम मंजर मरने वाला किस हाल में देख रहा होता है। और जब उस मरने वाले इंसान को कब्र के अंदर दफना दिया जाता है तो पहली रात उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, किस तरह मुनकर नकीर जमीन को चीरते हुए कब्र के अंदर दाखिल होते हैं और किस तरह उसके साथ सवाल जवाब किए जाते हैं और मरने वाला इंसान कब्र में किस तरह रहता है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो में आपको जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर इंसान ने अपने मुकर्ररा वक्त पर मौत का मजा चखना है। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मलिकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। उस समय मरने वाले को ये एहसास नहीं होता कि वो मर चुका है, बल्कि मरने वाले को ऐसा लगता है कि वो एक भयानक ख्वाब देख रहा है। उस मरने वाले शख्स को ये सब एक ख्वाब की तरह लगता है, यहाँ तक कि जब उसको कब्र में भी उतारा जाता है तो उसे ये भी एक ख्वाब की तरह लगता है। ये तमाम मंजर मरने वाला शख्स अपनी आंखों से देख रहा होता है, जो बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स को ऐसा लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा है। जब उस मरने वाले शख्स को कब्र के अंदर उतारा जाता है तो वो रोता और चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीखों पुकार कोई नहीं सुनता। वो अपने रिश्तेदारों और अजीजों को आवाज देता है, लेकिन कोई उसकी आवाज को नहीं सुनता। जब उसको दफनाकर सब चले जाते हैं तो वो कब्र के अंदर अकेला रह जाता है। जब सब लोग मरने वाले को दफनाकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और कब्र के पास कोई नहीं रहता तो अल्लाह ताला उस शख्स की रूह को उसके जिस्म के अंदर डाल देता है। जैसे ही रूह मरने वाले शख्स के अंदर दाखिल होती है तो उस वक्त वो शख्स फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने उसे इस खौफनाक सपने से निजात दे दी। उस मरने वाले शख्स को ये लगता है कि वो सिर्फ भयानक ख्वाब देख रहा था, जिससे अब वो बेदार हो चुका है। जब मरने वाले शख्स में अल्लाह दोबारा रूह डाल देता है तो वो शख्स उठकर बैठ जाता है और अपनी आंखें खोलकर अपने आप को छूने लगता है और वो अपने आप को एक सफेद लिबास में लिपटा हुआ पाता है। इसके बाद वो शख्स अपने आप से सवाल करने लग जाता है कि ये कौन सी जगह है और हर तरफ अंधेरा क्यों है और मैं ये कहाँ आ गया हूँ। वो कब्र में चीखता चिल्लाता है और अपने रिश्तेदारों को पुकारता है। इस तरह जब मरने वाला शख्स अपनी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखता है तो धीरे धीरे उस शख्स को यकीन होने लगता है कि वो मर चुका है। उसे ये यकीन होने लगता है कि वो ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि वो सचमुच में मर चुका है। वो मरने वाला शख्स कब्र में जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और अपनों को आवाज देता है। जब कोई भी रिश्तेदार और कोई भी अपना उसकी चीखों का जवाब नहीं देता तो उसकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर लग जाती है। फिर वो अल्लाह से दुआ करने लग जाता है कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझे इस खौफ से निजात अदा फरमा। अगर वो शख्स गुनहगार होता है तो वो देखता है कि दो खौफनाक फरिश्ते अपने दांतों के साथ जमीन को चीरते हुए उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं। इन फरिश्तों को देखने के बाद उस मरने वाले शख्स की चीखों पुकार में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस वक्त सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिसाब किताब करने वाले फरिश्ते सख्ती के साथ उस शख्स से पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। अगर वो शख्स अल्लाह का नाफरमान होता है तो वो जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह उसका जवाब सुनकर मुनकर नकीर कहते हैं, हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। इसके बाद फरिश्ते कब्र को हुक्म देते हैं कि ऐ कब्र, तू इस पर तंग हो जा। तो वो कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी फसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं और उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है और उसकी कब्र के अंदर जहन्नुम के दरवाजे को खोल दिया जाता है। अगर मरने वाला शख्स नेक होता है तो वो देखता है कि दो खूबसूरत फरिश्ते उसके पास आकर बैठ गए हैं और दोनों फरिश्ते उसको तसल्ली देने लग जाते हैं और उसकी हौसला अफजाई करने लग जाते हैं। इसी तरह उस नेक इंसान से भी सवालात किए जाते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। वो नेक शख्स तीनों सवालों के जवाबात सही से दे देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद फरिश्ते उसे खुशखबरी सुनाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों का एक बाग बना दिया जाता है और उसको हमेशा हमेशा की राहत अता कर दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स को कब्र के अंदर आजमाया जाएगा और आपने ये भी फरमाया कि हर इंसान की जिंदगी में 2 दिन और 2 रातें ऐसी आएंगी कि इससे पहले उसने कभी ऐसे 2 दिन और ऐसी 2 रातें न देखी होगी। एक वो दिन जिस दिन वो मरेगा और एक वो दिन जिसके बाद कोई दिन नहीं आएगा और वो कयामत का दिन होगा। और 2 रातों में एक वो रात जो उसकी कब्र में आएगी और एक वो रात जिस रात के बाद कयामत कायम होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बड़े बड़े और खौफनाक मंजर देखे हैं, लेकिन कब्र से खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि दुनिया की जिंदगी एक मुख्तसर सी जिंदगी है और बिलाशुबा इस जिंदगी को खत्म हो जाना है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी और जिसके बाद कोई मौत नहीं होगी। खुश नसीब होंगे वो लोग जो अल्लाह और उसके महबूब को राजी करके अपनी आखिरत को संवार लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चले जाएंगे। और बदनसीब होंगे वो लोग जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करके अपने लिए जहन्नुम चुन लेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को हमारे नबी के बताए गए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नुम के भयानक अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। वीडियो